हेलो स्टूडेंट, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पथ एजुकेशन। आज हम बात करेंगे आईटेक फोर्थ सेमेस्टर के पेडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस के यूनिट थर्ड का टॉपिक, दैट इज टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल नीड्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिपरेशन। सो क्या होते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स को हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में देखेंगे। क्या नीड है, क्या ज़रूरतें हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ओके, और प्रिपरेशन कैसे होती है, सब के बारे में बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं नीड फॉर टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल। सो बेसिकली टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल, दैट इज TLM आर एसेंशियल टूल दैट सपोर्ट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। सो बेसिकली क्या है, ये टूल्स हैं जो असिस्ट करती हैं, जो हेल्प करती हैं टीचर्स को बच्चों को कोई भी चीज़ सिखाने के लिए। मतलब ये एक तरह से शिक्षण अधिगम मटेरियल हैं जो बच्चों को सिखाने के लिए, कोई भी चीज़ लर्निंग कराने के लिए जो टूल यूज़ होते हैं, जो माध्यम यूज़ होता है, उसे टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहा जाता है। दे इंक्लूड एनीथिंग यूज्ड बाय टीचर्स एंड स्टूडेंट टू फैसिलिटेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। की कुछ भी जो टीचर यूज़ करता है पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए बच्चों को, वो सब टीचिंग लर्निंग मटेरियल है। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट बुक की का यूज़ कर रही है टीचर, तो वो भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल है। इंटरनेट का, स्मार्ट बोर्ड का यूज़ करिए तो वो भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल है। सो दीज मटेरियल आर नीडेड फॉर सेवरल रीजन। तो बहुत सारे रीजंस हैं। सो इट एनहेंस अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाती है। अगर आप कोई भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज़ करते हो, मतलब कोई भी टूल यूज़ करते हो, तो उससे बच्चों को एक तरह से उनके जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, जो उनके दिमाग में है, जो उन्हें दिख नहीं रहे हैं अभी तक, जो दिखाई नहीं दिए हैं, वो एक तरह से वो इजीली ग्रैस्प कर सकते हैं, उसे वो इजीली समझ सकते हैं। जैसे कि उन्होंने साइंस म्यूजियम के बारे में सुना है, साइंस म्यूजियम कैसा होता है उसके बारे में उनका दिमागी ख्यालात है। बट अगर आप उनको वहाँ पर लेकर जाओगे, उनको दिखाने के लिए लेकर जाओगे, तो आप उसका यूज़ कर रहे हो उनको समझाने के लिए कॉन्सेप्ट का। सो बेसिकली उससे वो बहुत आसानी से समझ पाएंगे। एक तो ये हो कि आप किसी महानेता के बारे में या फिर किसी इंसान के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में आप बता रहे हो नॉर्मली कहानी के रूप में। दूसरा ये कि आप साथ में पिक्चर्स भी दिखा दो बच्चों को, है ना, इमेजेस भी दिखा दो, वीडियोस भी दिखा दो उसके लिए। तो उससे बच्चे ज़्यादा ग्रेस्प कर पाएंगे, उससे बच्चे ज़्यादा समझ पाएंगे और ग्रहण कर पाएंगे। ओके, तो TLM हेल्प मेक वीडियोज कंक्रीट and easier to make ideas concrete and easier to understand through visual, audio and tactile form। कि जिसको आप छू सकते हो, वो टेक्टाइल फॉर्म होता है, छू सकते हो, देख सकते हो। तो इस फॉर्म में अगर आप ले आओगे तो बच्चे बहुत इजीली समझ पाएंगे। कंक्रीट फॉर्म में ज़्यादा समझ पाते हैं एज कम्पेयर टू एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में, कि आप सिर्फ उनको कहानियाँ बता रहे हो, दिखा कुछ नहीं रहे हो। ओके, सो इट सपोर्ट डाइवर्स लर्नर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको पॉलिटिक्स में अगर बात करें कि आपको पार्लियामेंट के बारे में बता रहे हो बच्चों को, तो पार्लियामेंट की अगर आप पिक्चर दिखा दोगे कुछ बच्चों को और कुछ बच्चों को नहीं दिखाओगे, तो आप वैसे ही डिफरेंस देखोगे कि जिनको पिक्चर दिखा के समझाया था, जिनको आपने नेताओं की पिक्चर दिखाई थी, लीडर्स की पिक्चर दिखाई थी, वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, सो इट सपोर्ट डाइवर्स लर्नर। तो डाइवर्स इन द सेंस की जिनकी अलग अलग नीड्स होती हैं, इंटरेस्ट एरियाज अलग होते हैं, उनको सपोर्ट करता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। सो एवरी स्टूडेंट लर्न डिफरेंटली। तो हर स्टूडेंट का कोई ना कोई एक तरह से लर्निंग का तरीका होता है ना, सबका सेम नहीं होता, तो सब लोग अलग अलग तरह से पढ़ते हैं। सो सम लर्न बेटर बाय सीइंग। कुछ तो विजुअल रूप में बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, मतलब उनको इमेजेस, वीडियोस के थ्रू वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। कुछ लोग खुद करके, मतलब काइनेस्थेटिक, इट मीन्स की एक्टिविटी खुद परफॉर्म करके, वो हाथ पैर को इस्तेमाल करके वो काम करते हैं ना, उससे ज़्यादा सीख पाते हैं। और कुछ सुनकर, जैसे ऑडिटरी। ओके, तो कुछ सुनकर अच्छे से करते हैं। तो सबकी अलग अलग लर्निंग नीड्स है, तो उसको फुलफिल करने में हेल्प करते हैं आपकी टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ओके, तो ऐसे टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाए जाते हैं जो डाइवर्स लर्निंग स्टाइल को कंप्लीट कर सके, उनको अचीव कर सके, फुलफिल कर सके। हिंदी में देख लेते हैं इसे कि क्यों आवश्यकता है। शिक्षण और अधिगम सामग्री होती क्या है। सो बेसिकली ये होती है कि जो शिक्षक और अधिगम प्रक्रिया का समर्थन करते हैं। ओके, जो हम टीचिंग लर्निंग कराते हैं उसका समर्थन करते हैं, उसको एक तरह से हेल्प देते हैं। इनमें शिक्षकों और छात्रों द्वारा अवधारणाओं की समझ को सुविधाजनक बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली कोई भी चीज़ शामिल है। तो इन सामग्रियों की कई कारणों से ज़रूरत होती है। तो समझ को बेहतर बनाए रखने के लिए और विविध शिक्षार्थियों का समर्थन के लिए, ओके, इसके लिए आप इसको यूज़ करते हो। फिर आ जाता है नेक्स्ट वन इज अ नीड फॉर टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल। तो क्यों ज़रूरी है, क्या नीड है। सबसे पहले है इंक्रीज एंगेजमेंट। तो ये एंगेजमेंट को बढ़ाती है, मतलब बच्चे कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं, बच्चे कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक्टिविटीज़ में, या फिर जो आप समझा रहे हो उसमें कितना उनका पार्टिसिपेशन है, वो कितना बोल रहे हैं, बोलना इन द सेंस कि जो आप पढ़ा रहे हो उसके रिगार्डिंग वो
कुछ बच्चे तो ऐसा होता है कि अगर उनको बुक्स के थ्रू या फिर ऐसे ही आप स्टोरी बताते हो तो उनको नींद आने लग जाती है, तो वो नहीं आए ऐसा आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज करो। ओके, सो यूजिंग मटेरियल्स लाइक पिक्चर्स, मॉडल्स, चार्ट्स, वीडियोस और गेम, तो ऐसे जो मटेरियल अगर आप यूज करोगे तो इससे आप जो लेसन्स है, जो टॉपिक्स है, वो इजी और इंटरेस्टिंग वे में बना सकते हो, इंटरैक्टिव बना सकते हो कि बच्चे देखेंगे, उसको सुनेंगे, है ना, उसको फील करेंगे। एक जैसे आप मॉक पार्लियामेंट बना दो, दैट इज आप पॉलिटिकल साइंस व्यू से, सो कीपिंग स्टूडेंट अटेंटिव एंड मोटिवेटेड, तो जिससे बच्चे अटेंशन भी होगा उनका, याद भी रख पाएंगे, मतलब उनकी रिटेंशन पावर भी बढ़ेगी और मोटिवेटेड भी होंगे पढ़ने के लिए, कि उन्हें लगेगा कि हाँ हम कुछ अच्छा करेंगे क्लास में। ओके, एक इम्प्रूव रिटेंशन जो अभी मैंने बात की कि आप कितनी देर तक उस चीज को अपने अंदर रखते हो, मतलब आप याद करके रखते हो, तो उसको इम्प्रूव करता है। लर्नर्स टेंड टू रिमेंबर व्हाट दे सी एंड डू बेटर देन व्हाट दे हियर अलोन। देखो जब हम स्कूल में थे, स्कूल टाइम में, तो हमारा भी एक सेशन ऐसा हुआ था जहाँ पे हमें एक क्लास ऐसे ली गई थी जहाँ पे नॉर्मली टीचर ने पढ़ाया था, दूसरी बार एक कोई एक बोल सकते हो काउंसलर या गाइडेंस करने के लिए, हमें काउंसलिंग गाइडेंस करने के लिए या फिर ये देखने के लिए कि बच्चों को किससे ज़्यादा समझ आता है, इसके लिए उन्होंने एक तरह से सेमिनार का आयोजन किया था स्कूल वालों ने। सो उन्होंने हमें, मतलब एक टीचर आए थे वहाँ पे, ठीक है, एक गेस्ट स्पीकर आए थे, उन्होंने हमें कोई कॉन्सेप्ट समझाया था, मुझे याद नहीं है, साइंस का कॉन्सेप्ट था। ये पता है कि साइंस का कॉन्सेप्ट था और डिफरेंट अलग भी कॉन्सेप्ट थे, तो उन्होंने हमें बताया था कि कुछ पिक्चर्स के थ्रू उन्होंने पहले डिसाइड किया कि पिक्चर्स के थ्रू बताइए कि पहली कौन सी पिक्चर है, दूसरी कौन सी पिक्चर है, तीसरी कौन सी पिक्चर है, उन्होंने ऐसे पिक्चर्स दिखा दिया हमें। ओके, पिक्चर्स दिखा दी, उन्होंने हमें बता दिया कि फर्स्ट पिक्चर है, सेकंड पिक्चर है, थर्ड पिक्चर है। फिर उन्होंने वो सारी पिक्चर्स हटा दी और फिर बच्चों से पूछा कि पहली पिक्चर में आपने क्या देखा था, दूसरी पिक्चर में आपने क्या देखा था, तीसरी पिक्चर में क्या देखा था। तो बेसिकली पिक्चर्स को देखकर, मतलब इमेजेस को देखकर बच्चे बहुत इजीली ग्रास्प कर पाते हैं, एज कम्पेयर टू अगर वो हमें सिर्फ उसमें, दैट इज उसमें सिर्फ जो लिखा हुआ चीज़ है वही दिखाते। ओके, तो जो सुनते हैं उसके बजाय वो जो देखते हैं उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, मटेरियल री मेमोरी थ्रू मल्टी सेंसरी लर्निंग, तो जो मटेरियल री है, मतलब वो कैसे समझ पाएंगे चीज़ों का, उसमें मल्टी सेंसर्स का यूज करते हैं, वो तब ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। मतलब वो हियर करके भी और विजुअलाइज करके भी चीज़ों को सीखना ज़्यादा पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू सिर्फ सुन सुनकर। ओके, तो ये इसका हिंदी में सहभागिता बढ़ाएं, कैसे बढ़ा सकते हैं, चित्र, मॉडल, चार्ट और वीडियो और खेल जैसी सामग्रियों का उपयोग करके। स्मरण शक्ति में सुधार कैसे हो सकता है, शिक्षार्थी जो देखते हैं और करते हैं उससे वे अकेले जो सुनते हैं उससे बेहतर याद रखते हैं। सामग्री बहुसंवेदी शिक्षण के माध्यम से स्मृति को सुदृढ़ बनाती है। ओके, आफ्टर दैट इज द नेक्स्ट वन इज एनकरेज एक्टिव लर्निंग, तो ये एक्टिव लर्निंग को भी एनकरेज करता है क्योंकि यहाँ पे पार्टिसिपेशन होता है ऑफ बोथ स्टूडेंट एंड टीचर, स्टूडेंट भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं अपनी लर्निंग में। सो टीएलएम ऑफन इन्वॉल्व स्टूडेंट इन हैंड और पार्टिसिपेटरी एक्टिविटीज विच लीड टू डीपर लर्निंग। तो जब आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज करोगे, डिफरेंट टीचिंग लर्निंग मटेरियल का, तो आप स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन का भी ध्यान रखोगे, स्टूडेंट को पार्टिसिपेट भी कराओगे एक्टिविटीज में, उनको खुद करके सिखाओगे ताकि उनकी डीपर लर्निंग या फिर इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग बढ़े किसी भी टॉपिक को लेकर, मतलब वो गहराई से उन चीज़ों को याद कर पाए। सो इट ब्रिज द गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, तो थ्योरी और प्रैक्टिस के जो गैप है कि आप एक तो थ्योरी करते हो, मतलब आप जो अभी सुन रहे हो वो थ्योरी हो गई, एक आप करके देखोगे वो प्रैक्टिकल हो गया, तो उनका जो गैप है उसको एक तरह से ख़त्म कर देता है। सो फॉर सब्जेक्ट्स लाइक इन्वॉल्व प्रैक्टिकल स्किल्स, जैसे कि जहाँ पे प्रैक्टिकल स्किल्स की ज़रूरत होती है, फॉर एग्जांपल साइंस हो गया, आर्ट हो गया या फिर टेक्निकल सब्जेक्ट्स हो गए, वहाँ पे टीएलएम आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने केमिस्ट्री में आपने जो भी दैट इज़ जो केमिकल फॉर्मूला यूज़ होते हैं, फिर नया सब्सटेंस बनता है, नई चीज़ें बनते हैं, तो वो तो आपने एक बार तो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया, फिर उनको प्रैक्टिकली करके भी दिखा दिया, तो इट मीन्स कि उनकी अंडरस्टैंडिंग और भी बेटर हो गई है। ठीक है, एज कम्पेयर टू अगर आप सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन ही उन्हें बताते। सो ये इसका हिंदी में है, सक्रिय शिक्षण को प्रोत्साहित करें। ओके, तो ये दैट इज एक्टिव लर्निंग को प्रोत्साहित करता है और सिद्धांत और व्यवहार के बीच की खाई को पाटना, मतलब खत्म करना। ओके,
सो आफ्टर दैट इज द नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूजिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल, कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्यों हम यूज करते हैं, ओके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, या फिर आप बोल सकते हो एम्स क्या है, गोल क्या है उसके। तो प्राइमरी गोल्स ऑफ यूजिंग टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल आर टू क्लैरिफाई एंड सिंप्लीफाई। तो किसी भी कॉन्सेप्ट को आप बिल्कुल सिंपल फॉर्म में या फिर बिल्कुल क्लियर वे में या फिर प्रिसाइज वे में, या फिर आप बोल सकते हो कि बहुत ऐसे नॉर्मल जो इजी वे में आप बता सकते हो, वैसे आप बता सकते हो विद द हेल्प ऑफ टीएलएम। सो हेल्प ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स आइडियाज इनटू अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, ओके कि जो समझ में आ सके इस वे में आप बताओगे। आफ्टर दैट इज टू reinforce learning, so support the repetition and practice of learned material helping in long term retention। तो reinforce कैसे करेगा लर्निंग को, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सपोर्ट करते हैं रिपीटिशन को और प्रैक्टिस को, कि बच्चों को प्रैक्टिस करके सिखाया जाता है, बच्चों को खुद मतलब लर्निंग बाय डूइंग करके सिखाया जाता है, लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू, ओके। तो इससे क्या होता है कि उनका जो रिटेंशन पावर होता है कि वो उसे याद रख सके, वो काफ़ी लंबे समय तक याद रखते हैं, ओके। टू डेवलप स्किल्स, स्किल्स डेवलप करने के लिए एनकरेज डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड अफेक्टिव स्किल्स। सो बेसिकली ये जो टीएलएम होते हैं इन तीनों बेसिक नीड्स पर ध्यान देते हैं कि आपका सर्वांगीण विकास हो, हर तरह से विकास हो, आपके हेड का भी विकास हो, हैंड का भी विकास हो और हर्ट का भी विकास हो। उसी से रिलेटेड है आपकी जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है, कि हेड से क्या हो गया, कॉग्निटिव, कि आपकी थिंकिंग एबिलिटीज बढ़े, आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़े आपकी, आप अप्लाई कर पाओ। साइकोमोटर मतलब आपके हैंड भी यूज हो, इट मीन्स कि आप खुद करके भी देखो उन्हें। और फिर हर्ट इन द सेंस की अफेक्टिव, की आपके अंदर ऐसी भावना भी ना आए दूसरों के प्रति कि आप जल रहे हो, जेलसी फील कर रहे हो, वो सारी चीजें भी नहीं होनी चाहिए। आप बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग करके बहुत सारे इस कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हो, ओके ऐसा होना चाहिए। सो ये हिंदी में है इसका, स्पष्ट एवं सरलीकरण के लिए जटिल विचारों को समझने उपयोग योग्य रूपों में तोड़ने में सहायता करे, सीखने को सुदृढ़ बना करना, सीखी गई सामग्री के दोहराव और अभ्यास को समर्थन देना, जिससे दीर्घकालिक अवधारण में मदद मिले, ओके। सो कौशल विकसित करना, जैसे संज्ञानात्मक तो जो सोचने से रिलेटेड है, मनोप्रेरक जो करने से रिलेटेड है, और भावात्मक जो भावना से रिलेटेड है, कौशल के विकास को प्रोत्साहित करें। ठीक है, समझ में आया इतना, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स, ओके। फिर है टू सपोर्ट इंक्लूसिव एजुकेशन। तो ये जो आपके टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज होते हैं वो इसलिए भी होते हैं कि इंक्लूसिविटी आए क्लास में, सभी बच्चों को इंक्लूड करके पढ़ाओ आप, डाइवर्स लर्निंग नीड्स को ध्यान में रखते हुए, ओके। सो प्रोवाइड अल्टरनेटिव मीन्स ऑफ लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज और लर्निंग चैलेंजेस। ठीक है, जो भी लर्निंग चैलेंजेस देखने को मिलते हैं बच्चों के रिगार्डिंग, कि बच्चे कुछ मेथड से नहीं समझ पा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल बच्चे बुक के मेथड से, दैट इज टेक्स्ट बुक मेथड से नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर ब्लैक बोर्ड मेथड से नहीं समझ पा रहे हैं, ट्रेडिशनल वे से नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई आपकी क्लास में जिसको बहुत कम दिखाई देता है, आप उसके लिए ऐसे एड्स यूज़ कर सकते हो जो उनको हेल्प करें, ओके जो जिनसे उनको इजीली दिखे। आप थोड़ा बड़ा बड़ा लिख सकते हैं ब्लैक बोर्ड पे, ओके। आप पिक्चर्स के थ्रू, अच्छी पिक्चर्स के थ्रू, बड़ी दैट इज वाइड कैमरा में ली हुई पिक्चर्स के थ्रू आप दिखा सकते हैं। सो इससे इंक्लूसिव एजुकेशन को सपोर्ट मिलती है, समावेशी शिक्षा को। To motivate learners, stimulate interest and curiosity, making learners more eager to participate in lesson। तो इससे आपका इंटरेस्ट भी बढ़ता है और क्यूरियोसिटी भी आती है, कि आपको सीखने की एक तरह से ललक लग जाती है, या फिर आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं किसी चीज़ के लिए, आपको मन करता है कि आपको और भी सीखना है और भी पढ़ना है। तो इससे लर्नर और भी ज़्यादा ईगर हो जाता है कि वो पार्टिसिपेट करे लेसन्स में, ओके। एक टीचर आपको पढ़ा रहा है, सिर्फ नॉर्मल जो आपको पढ़ाना है वो चीज़ें बता रहा है, और दूसरा टीचर आपको कहानियों के साथ साथ और आपको विजुअलाइज करके दिखा रहा है चीज़ें। सो वो ज़्यादा बेटर होगा, उसकी क्लास में आप ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर पढ़ोगे, ओके। सो आफ्टर दैट इज टू इम्प्रूव लर्निंग आउटकम्स, कि लर्निंग आउटकम्स जो हैं, जो सेट किए हुए हैं टीचर्स के द्वारा, वो अचीव हो पाए। सो वेल चूजन एंड वेल प्रिपेयर्ड मटेरियल कैन सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव स्टूडेंट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो अगर आपने बच्चों के अकॉर्डिंग, बच्चों की नीड्स और इंटरेस्ट को देखते हुए अपने मटेरियल्स चूज करे हैं, टूल्स चूज करे हैं पढ़ाने के लिए, तो इट विल better, या फिर it will surely lead to the completion of your learning outcomes, okay। so after that is to encourage self learning। तो self learning को भी encourage करता है कि बच्चे खुद से पढ़े, खुद का मूल्यांकन करें। so some materials like charts, models or videos can be used by student independently for promoting autonomous learning। तो जैसे चार्ट्स के थ्रू बच्चे खुद से पढ़ सकते हैं, मॉडल्स बनाते हैं, जैसे हमें देते हैं ना बीएड में भी और एमएड में भी प्रैक्टिकल्स में, कि हमें मॉडल्स बनाने हैं, चार्ट्स बनाने हैं। सो बेसिकली वो हमारी लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए करा जाता है,
कि टीचर्स, हम टीचर बनेंगे, बन रहे हैं या फिर आप बनने लग रहे हो, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें आपको आनी ज़रूरी है, ताकि आप इन फ्यूचर जब टीचर बनो तो जो भी लर्निंग नीड्स है, टीचिंग लर्निंग नीड्स है बच्चों की, उसको आप कंप्लीट कर पाओ। ये ना कह पाओ कि हमें तो ड्राइंग नहीं आती है, हम बच्चों को डिफरेंट मेथड से नहीं पढ़ा सकते, हम सिर्फ टेक्स्ट बुक के मेथड से पढ़ाएंगे। ओके, तो सेल्फ लर्निंग को भी एनकरेज करता है ये। सो ये हिंदी में स्टूडेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत आसानी से मैंने समझा दिया आपको सारा, ठीक है। समावेशी शिक्षा का समर्थन करना, साक्षी शिक्षार्थियों को प्रेरित करना, सीखने के परिणामों में सुधार और स्व शिक्षण को प्रोत्साहित करना। आफ्टर दैट इज प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल। सो बेसिकली ये क्या होता है कि आप कैसे प्रिपेयर करते हो। सो प्रिपेयरिंग अफेक्टिव टीएलएम इन्वॉल्व सेवरल थॉटफुल स्टेप्स। तो अब आप कैसे प्रिपेयर करोगे, किन बातों का ध्यान रखोगे, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी टीएलएम को सेलेक्ट करने से पहले, दैट इज टीचिंग लर्निंग मटेरियल को, ठीक है। तो दिस एम्स टू अलाइन मटेरियल्स विद लेसन ऑब्जेक्टिव्स, लर्नर नीड्स एंड अवेलेबल रिसोर्सेज। तो सो बेसिकली किस पे डिपेंड होता है कि आप कैसा लर्निंग मटेरियल को यूज़ करोगे। तो आप ये जो मैंने ये लाइन लिखी हुई है, आप इसको कैसे लिखना, आप इसको फ्लो चार्ट बना के लिखना, ठीक है। तो क्या एम है, मतलब कैसे आप सेलेक्ट करोगे प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल डाल के, फिर आप 3 टॉपिक डाल दोगे यहाँ पे ना। तो लर्नर्स, आप लिख सकते हो कि लेसन्स ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, दूसरा लर्नर्स नीड्स क्या है, और थर्ड इज अवेलेबल रिसोर्सेज क्या हैं। इसके बेसिस पे आप अपने टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स को डिसाइड करोगे। सो सबसे पहले देखते हैं अंडरस्टैंड द लर्नर। पहले तो समझो कि लर्नर्स कौन है आपके, किस क्लास को आप पढ़ाने वाले हो, कैसे बच्चे हैं आपकी क्लास में, हाई आईक्यू वाले ज़्यादा हैं, एवरेज ज़्यादा हैं, बिलो एवरेज ज़्यादा हैं। So consider the learner's age, background, language skill, learning abilities. Material must be age appropriate and culturally relevant. तो उनके कल्चर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ओके। और एज अप्रोप्रिएट मटेरियल आपको यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि आप छोटे बच्चों को ही, दैट इज़ आप छोटे बच्चों को ही चार्ट बनाने के लिए दे दो या फिर मॉडल्स बनाने के लिए दे दो, ओके। तो वो एक ज़्यादा अच्छा मटेरियल नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू कि आप खुद बना कर लेकर आओ और बच्चों को दिखाओ, ठीक है। फिर है आइडेंटिफाई द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। बिफोर प्रिपेयरिंग मटेरियल्स क्लियरली डिफाइन व्हाट यू वांट स्टूडेंट्स टू लर्न। तो कोई भी मटेरियल प्रिपेयर करने से पहले कि आपको किस मेथड से पढ़ाना है, किस टूल की मदद से पढ़ाना है, उससे पहले आप ये देखो कि आप क्या चाहते हैं स्टूडेंट से, कि स्टूडेंट कितना याद कर पाए, मतलब स्टूडेंट को क्या चीज़ें समझ में आनी चाहिए जब मैं पढ़ा दूँ इसे। तो द मटेरियल शुड डायरेक्टली सपोर्ट दीज ऑब्जेक्टिव्स, कि जो आप ऑब्जेक्टिव सेट करके चलते हो 3 डोमेन के अकॉर्डिंग, दैट इज कॉग्निटिव डोमेन के अकॉर्डिंग, साइकोमोटर डोमेन के अकॉर्डिंग और अफेक्टिव डोमेन के अकॉर्डिंग, जो आपके ऑब्जेक्टिव सेट किए होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अपना टीएलएम चूज करना होता है, ओके। तो मटेरियल आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को डायरेक्टली सपोर्ट करें, ऐसे मटेरियल आप यूज करो। सो ये हिंदी में है, शिक्षार्थियों को समझें और दूसरा सीखने के उद्देश्य की पहचान करें, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग किसी भी सामग्री को तैयार करने के लिए। फिर आ जाता है चूज द राइट टाइप ऑफ मटेरियल। तो सबसे फिर उसके बाद आ जाता है कि अब आपने जब स्टूडेंट के एज, स्टूडेंट का बैकग्राउंड, लैंग्वेज, सारी चीज़ें देख ली, सारे फैक्टर्स देख लिए हैं, उसके बाद आपने क्या देखा कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स भी देख लें कि आपने क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव सेट करे हैं उनके एज के अकॉर्डिंग, उनके बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग, उनको कितना समझ आता है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद आप राइट मटेरियल चूज करोगे कि कौन से मटेरियल्स आपको पढ़ाना है। जैसे कि आपको विजुअल तरीके से पढ़ाना है, चार्ट्स के थ्रू, मैप्स के थ्रू, डायग्राम के थ्रू, फ्लैश कार्ड्स के थ्रू, या फिर ऑडियो मेथड से पढ़ाना है, रिकॉर्डिंग के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू, स्पोकन इंस्ट्रक्शंस के थ्रू आपको बोल के पढ़ाना है। ऑडियो विजुअल कि आप बोल भी रहे हो, दिखा भी रहे हो, शो भी कर रहे हो, जैसे वीडियोस के थ्रू, एनिमेशंस के थ्रू, ओके। या फिर टैक्टाइल मोड से, जैसे कि आप मॉडल्स दिखा रहे हो, किसी भी चीज़ का मॉडल दिखा रहे हो, जैसे पार्लियामेंट का आपने मॉडल दिखा दिया एज कम्पेयर टू आप सिर्फ वीडियो दिखा रहे हो ना, मॉडल दिखा दिया आपने, ऐसा सेम बिल्कुल ऐसा एक तरह से छोटा सा पार्लियामेंट दिखा दिया। रियल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू आप सच में वहाँ पर लेकर जा रहे हो, वहाँ पे बता रहे हो। मैनिपुलेटिव्स के थ्रू कि आप कुछ चेंजेस करके उसमें, वो सारी चीज़ें आप कर रहे हो, ओके। सो आफ्टर दैट इज यूज लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज, जो आपके स्कूल्स में अवेलेबल है या फिर लोकल उस एरिया में अवेलेबल है, जो आपके पढ़ाने से रिलेटेड है, जो आपके लर्निंग आउटकम से रिलेटेड है, उसको आप यूज़ कर सकते हो। इन रिसोर्स लिमिटेड सेटिंग्स की रिसोर्सेज की कमी होती है, सारे रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल नहीं हो सकते कभी भी, क्योंकि इकोनॉमिक्स का ये पॉइंट है कि जो रिसोर्सेज हैं वो स्कार्स है और जो आपकी नीड्स है वो बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड है ना। Needs are unlimited but resources are scarce. So teachers can use or create low cost material using locally available item. तो टीचर खुद भी क्रिएट कर सकती है क्या, लो कॉस्ट मटेरियल, या फिर यूज कर सकती है जिसका कॉस्ट बहुत कम आए और बच्चों को बहुत आसानी से समझ आए,
ठीक है, जो लोकली आपके एरिया में अवेलेबल आइटम्स हैं उनको यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूजिंग स्टिक्स और स्टोन्स फॉर काउंटिंग और कार्डबोर्ड फॉर कट आउट शेप्स। ठीक है, कि शेप्स बनाने के लिए वो एक कार्डबोर्ड का यूज कर सकती है, एक कार्डबोर्ड से ही बहुत सारे शेप्स बना सकती है, ओके, उसमें से, या फिर वो स्टिक और दैट इज लकड़ियों का, है ना, छोटी छोटी लकड़ियों का, या फिर स्टोन्स का यूज कर सकती है, किसके लिए, काउंटिंग कराने के लिए बच्चों का। तो ये क्या है, ये एक तरह से लो कॉस्ट है, लो लो, इसमें क्या है कि कॉस्ट बहुत कम लगती है। सो ये है हिंदी में सही प्रकार की सामग्री चुने, और ये देखें कि स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करें। ओके, फिर आ जाता है मेक इट सिंपलर एंड क्लियर। तो इसको बहुत सिंपल बनाएं, जितना हो सकता है, जितना सिंपल हो सकता है उतना बनाएं, और क्लियर बनाएं कि जो आपकी लर्निंग आउटकम्स को अचीव कर पाए। Material should be easy to understand and not overloaded with information, clarity in visuals and messages की। तो जो आप मैसेज पहुंचाना चाहते हो, जो आप बताना चाहते हो, वो उससे पहुंच पाए, ओके, वो उससे पहुंच पाए, और ऐसा बनाओ कि जो जो आपको समझा सके किसी भी चीज़ के बारे में। ओके, ज़्यादा आप उसमें ओवरलोडेड चीज़ें मत भरो, ठीक है, ज़्यादा ओवरलोडेड चीज़ें मत भरो, सिर्फ उसमें की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, की मैसेज होना चाहिए, और विजुअल्स जो होने चाहिए वो क्लियर होने चाहिए, क्लियरली विजिबल होने चाहिए, और रिलेटेड टू द टॉपिक होने चाहिए। एंश्योर एक्यूरेसी एंड रेलिवेंस, ऑल मटेरियल मस्ट प्रेजेंट करेक्ट इन्फॉर्मेशन, कि जो भी मटेरियल आप प्रोवाइड कर रहे हो उसमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन हो, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन हो, एंड बी डायरेक्टली रेलिवेंट टू द लेसन कंटेंट, की जो लेसन में जो चीज़ें दी हुई हैं उससे रिलेटेड होना चाहिए आपका मटेरियल। ओके, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी से देख लेना, इसे सरल और स्पष्ट बनाएं, और सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करें। नेक्स्ट इज द टेस्ट एंड रिवाइज, कि आप टेस्ट एंड रिवाइज कर सकते हो बिफोर यूजिंग द मटेरियल इन अ फुल क्लास। ट्राई इट इन अ स्मॉल ग्रुप और रिव्यू इट टू सी इफ इट मीट्स इट्स पर्पस। रिवाइज इफ नेसेसरी, कि आप पूरे ग्रुप पे अप्लाई करने से पहले एक छोटे से ग्रुप पे, मतलब कुछ बच्चों पे इसे अप्लाई कर सकते हो। ओके, ये देखने के लिए कि क्या उसकी मेजर्स जो हैं, क्या उसके जो रिजल्ट्स हैं वो इफेक्टिव हैं या नहीं। तो रिवाइज करो उसे अगर ज़रूरी है, तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कोई दिक्कत है तो आप उसे रिविजन कर सकते हो उसका। ओके, फिर है प्लान फॉर यूसेज। प्लान फॉर यूसेज मतलब थिंक अबाउट व्हेन एंड हाउ द मटेरियल विल बी यूज्ड ड्यूरिंग दैट लेसन, कि आप लेसन मतलब आप पढ़ाते टाइम कब उसे यूज़ करोगे, कौन से टॉपिक आएगा जब आप उसको यूज़ करोगे, और कैसे आप उसको यूज़ करोगे किसी भी मटेरियल को। फॉर एग्जांपल आपको चार्ट दिखाना है बच्चों को, तो चार्ट, जैसे आपको पॉलिटिकल बाउंड्री के बारे में बताना है बच्चों को, तो आप जब पॉलिटिकल बाउंड्री वाला टॉपिक आएगा तब आप उसको दिखा सकते हो। ठीक है, एज एन इंट्रोडक्शन, ड्यूरिंग प्रैक्टिस, और इन कंक्लूजन, कि आपको शुरू में ही दिखाना है, या फिर जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जब आप बीच में कंटेंट पढ़ा रहे हो तब दिखाना है, या फिर एंड ऑफ द क्लास दिखाना है ना, एंड होने से पहले जब कंक्लूड कर रहे हो आप किसी पॉइंट को, तब आप शो कर रहे हो। ओके, सो स्टूडेंट, ये हिंदी में है, और हिंदी में इसके बारे में है कि परीक्षण और संशोधन के लिए आप कर सकते हो, और उपयोग की योजना आपको करनी होती है कि आपको कब शो करना है उसे। ओके, सो कब आपको दिखाना है, कब यूजफुल है वो। सो स्टूडेंट, ये थी हमारी क्लास, बहुत ही इजी सा टॉपिक था। कोई भी डाउट रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बाय द वे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।